रिकॉर्डिंग रुक गई थी क्योंकि कॉल आ गया था। ओके। हाँ, तो मैं बता रही थी कि एफिलिएट मार्केटिंग को बहुत सारे लोग हराम सोचते हैं। इसलिए सोचते हैं ना, क्योंकि सोचते नहीं, वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि ये तो हराम है। ठीक? क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनको झूठ बोला, उनको फँसाया, ऐसा भी हुआ है। ठीक? तो एफिलिएट मार्केटिंग को अच्छे से समझिए। जैसे कोई एक कोर्स है या फिर कोई एक मैं वीडियो एडिटिंग का कोर्स बनाती हूँ, ठीक है? अब मैं उसको सेल कर रही हूँ, ठीक? तो वो जो सेल कर रही हूँ, बीच में मेरी बहन है और बहन बोलती है क्या कि मुझे भी आपके साथ काम करना है आपी। मैंने बोला ठीक है, तुम भी काम करो। और मैं उस कोर्स का रखती हूँ 1000 रुपए। और वो जो मार्केटिंग कर रही है, वो जो स्टेटस पे लगा रही है कि अगर मेरी आपी का कोर्स आपको चाहिए तो आपको ये बेनिफिट है, आप इतना इतना चीजें सीख सकते हो और उसके बाद कमा सकते हो, ये वो। तो वो सेम चीज जैसे 1000 रुपए का मेरा एक कोर्स सेल हो गया, ठीक है? उसमें मैंने उसको 700 रुपए नहीं, समझ जाइए 700 रुपए मैंने उसको दिया, ठीक? और मेरा 300 फायदा हुआ, ठीक है? तो ये हो गया एक तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग जो मेरी बहन कर रही है। उसको मिलेगा कितना, 700 रुपए, और वो हो गया उसका कमीशन। तो ये जायज है अगर मेरा खुद का प्रोडक्ट, मेरा खुद का जो कोर्स है वो हलाल है तब। अगर मैं सेल कर रही हूँ शराब, नऊज़ुबिल्लाह, तो ये जो है ना, ये फिर एफिलिएट मार्केटिंग हराम हो जाएगा इसका पैसा। अगर मैं झूठ बोल करके, अगर मैं कुछ ऐसी चीजें बता रही हूँ, धोखा देने के लिए बता रही हूँ, तो वो फिर हराम हो जाएगा एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है? तो इसमें आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हलाल होता है कि हराम होता है ये। अगर कुछ और भी डाउट होंगे तो इंशाल्लाह पूछ लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट, बहुत सारे लोग फेक और फ्रॉड सोचते हैं। फेक और फ्रॉड अगर सोच लिए कोई बात नहीं, आप सर्च करें, आप अच्छे तरीके से अपने ऊपर यकीन करते हुए और अल्लाह पे बहुत ज्यादा यकीन करते हुए सारी चीजों को देखें, सही है तब करें। नहीं, अगर आपको लग रहा है आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ें, आगे बढ़े, ठीक है? तो ये चीज जो है ना, दूसरे की बात में आके फटाक से रिएक्शन करना कि उसने बोला था हराम है हमने छोड़ दिया, उसने बोला था फेक है फ्रॉड है हमने छोड़ दिया। भाई छोड़ रहे हो ना आप, तो आप खुद का नुकसान कर रहे हो, किसी का नहीं। वो आपका जो जो बोल रहे हैं ना वो हराम है और फेक है, तो वो आपका बिजली का बिल नहीं भरने वाले, ना ही आपकी फीस पे करने वाले, ना ही आपके पेरेंट्स को वो हज करवाने वाले, ठीक है? अगर आपको वो कुछ बोल रहे हैं तो आप उनसे डायरेक्ट पूछें कि क्या आप मुझे ऐसा कोई काम दिलवा सकते हो जिसका महीना 1 लाख नहीं, 1 लाख छोड़ो, 10,000 रुपए आ जाए मुझे, और मैं हिजाब में रह के करना चाहती हूँ, मैं घर से नहीं निकलूंगी और मुझे झूठ भी ना बोलना पड़े। मुझे कुछ ऐसा काम चाहिए जो कि जेन्युइन हो और मुझे पसंद हो, ठीक है? तो कुछ ऐसा काम है तो भाई बताइए, ये मैं छोड़ रही हूँ, आईडी एंटरप्रेन्योर को छोड़ रही हूँ, मैं ये काम छोड़ रही हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग या जो भी है, सारे कुछ सब कुछ छोड़ दूंगी, बस आप मुझे ये काम दिलवा दीजिए। वो अपना रास्ता निकल लेंगे और आप अपना काम, अपने काम में फोकस करना, अपने ट्रेनिंग्स में फोकस करना, ओके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने शायद क्लियर कर दिया होगा। कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक? नेक्स्ट, नेक्स्ट की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले डिमोटिवेशन जो लोग करते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, आपको डिमोटिवेशन लोग कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं। कैसे? डिमोटिवेशन इज इक्वल टू लगा लिख दीजिए उसमें, पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है। मुझे लोगों ने बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करा था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको पॉजिटिव लिया था। जैसे मुझे लोगों ने बोला कि आपके वीडियोस में ना रेफरेंस किधर है, आपने जो हदीस बोला है उसमें रेफरेंस तो नहीं है, किधर है? मैंने कहा हाँ सच में नहीं है। अब इसको मैं नेगेटिव भी ले सकती थी, भाई रेफरेंस की क्या जरूरत है, मैं जो बोल रही हूँ सच है। नहीं, उस चीज को अच्छे से लेना है। बहुत सारे लोगों ने बोला ना कि आपका जो ना आई दिखता है, आंख दिखता है, ठीक है? तो मैंने बोला कि सच बता रही, मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई आंख दिख रहा तो क्या हो गया, जाने दो ना, वो दीन का काम कर रही। मैंने कहा नहीं, मैं जितना ज्यादा हो सकेगा मैं खुद करूंगी, ठीक है? सारी चीजों को मैं खुद सोच रही थी। अभी मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आवाज का पर्दा है, मैं खुद सोच रही हूँ कि किस तरीके से इसको भी किया जाए। मैं थोड़ा अपने आवाज को थोड़ा स्ट्रिक्ट करूँ, थोड़ा कुछ तो करूँ जिसकी वजह से आवाज का भी पर्दा कर सकूं, ठीक है? अब मैं अगर मैंने छोड़ दिया था आवाज का पर्दा के चक्कर में, मैं बिल्कुल दीन से, मतलब दीन की दावत भी नहीं दे रही थी, ट्रेनिंग वगैरह भी थोड़ा कम कर दिया था मैंने, बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी उस टाइम। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई बहुत नुकसान हो रहा है, मेरे फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा है, पर्दा जो कर रही हूँ मैं आवाज का, उससे मतलब बहुत ज्यादा कुछ इधर उधर हो गया था। मैंने फिर से शुरू करा, मैंने सोचा इस पर रिसर्च करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, फिर इंशाल्लाह आगे का बहुत कुछ करना होगा। तो ऐसा सेम, अगर आपको डिमोटिवेट कोई कर रहे हैं कि ये तो हराम है छोड़ो, तो फिर आप उसको ना पॉजिटिव तरीके से लो। अगर किसी ने बोला अरे तुम तो इतना कुछ कर रही हो, व्यूज ही नहीं आ रहे, आप उसको ना पॉजिटिव लो, व्यूज क्यों नहीं आ रहे? भाई उन लोगों के कैसे वो लोग पोस्ट करते कि उनके व्यूज आते मेरे नहीं आते, उन लोगों का क्या हो रहा है जो उनकी इनकम हो रही मेरी नहीं हो रही। बहुत सारे लोग ना ये देख के ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, अरे उनकी तो कितनी अच्छी इनकम हो रही है, 1 लाख 2 लाख कमा रहे, 1,000 2,000 कमा रहे, मेरी तो एक रुपए की भी इनकम नहीं हो रही, क्यों? वाई? वाई में जब आप आएंगे ना, आपका स्ट्रांग होगा वाई। पेरेंट्स देख रहे हैं आपको कि आपने 1 रुपए भी अभी तक नहीं कमाया,
तो आपके अंदर से वो जज्बा उठेगा कि भाई कुछ तो करना है। जज्बा क्यों नहीं उठता? क्योंकि हमारे जो आस-पास के लोग हैं ना, हमारा जो एनवायरनमेंट है, आप सोचिए आपके पूरे खानदान में सिर्फ आप इकलौती ऐसी हो कि आप मेहनत कर रही हो, आप इतने सारे लोगों के दरमियान बीच में इतने सारे लोग रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, बट आप उसमें आपको अल्लाह ने चुन लिया है और आप उसमें एक गोल्ड हो, समझ लो। तो फिर आप सोचो कि आपको ही सिर्फ आग की भट्टी में तपना है और आपको ही निखर के आना है मेरे लिए, ठीक है? तो आप सोचो कि कैसे आप उस चीज को पॉजिटिव लोगे, क्या करोगे, आपके ऊपर वो सारा कुछ है, ठीक है? नेक्स्ट, कॉपी टॉप अर्नर, सॉरी, कॉपी टॉप ट्रेनर, कॉपी टॉप ट्रेनर, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो रीड देयर बुक्स, रीड देयर बुक्स। अब कॉपी करना है ट्रेनर या मेंटोर्स को, जो भी आपके मेंटोर्स है, जो भी आपके ट्रेनर है, जो भी आपको सिखा रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब से कर रहे हो, चाहे कहीं से भी, आप जो अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो ना, जो सेम वो स्टेटस लगाती हैं, जो कुछ भी करती है, अब एकदम एकदम से क्या बोलते हैं उसको, कॉपी नहीं कर लेना, बिल्कुल सेम सेम उठा के डाल दिया नहीं। आपको थोड़ा अपने से भी थोड़ी मेहनत करनी होगी, जो स्टेटस वो डाल रहे हैं उसको अपने से थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, नशीद वगैरह चेंज करना होगा, जो भी वो सब कुछ थोड़ा करना है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है कि रीड देयर बुक्स, यानी कि आप उसके साथ बार बार बात तो नहीं कर सकते। आप बहुत सारे ऐसे भी ट्रेनर्स होते हैं जो कि बहुत बिजी होते हैं, उनको टाइम नहीं होता, ठीक है? तो उनके किताबों को आप पढ़ें, अगर उन्होंने किताबें लिखी हैं। हमारे बेस्ट मेंटोर जो है अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी किताबों को पढ़ें कि उन्होंने क्या क्या बताया हमें, उन्होंने क्या क्या हमें की पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है? क्या कैसे हमें बिजनेस करना है, कैसे हमें अपने दीन और दुनिया दोनों को संवारना है, तो उनके की पॉइंट्स पढ़े। सुबहान अल्लाह, आज तालीम में गई थी ना, तो उसमें मुझे एक की पॉइंट मिला कि जन्नत में दाखिल कौन लोग होंगे ज्यादा, क्या क्वालिटीज हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है कि दो चीज, एक तकवा यानी परहेजगारी, और एक अच्छे अखलाक। सेम चीज हमें बिजनेस में भी अप्लाई करना है। तकवा यानी परहेजगारी, यानी कि अल्लाह का डर। अगर अल्लाह का डर होगा, हम ना झूठ बोलेंगे, ना ही धोखा देंगे, ना ही हम कुछ भी ऐसा ताम झाम करेंगे। और नेक्स्ट चीज क्या है कि हुस्न अखलाक, प्यारे अखलाक। अगर हमारा अखलाक प्यारा होगा, चाहे वो सामने से गाली दे रही है कि मुझे तो तुम्हारे साथ काम नहीं करना था, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, तो आपका जो है ना रवैया, बिहेवियर बहुत ही स्मूथ, बहुत ही प्यारा होगा और आप उनको बिल्कुल प्यार से जवाब दोगे। इन फ्यूचर देखोगे वही खुद आकर के आपसे ज्वाइन कर रही हैं, इनरोलमेंट कर रही हैं और बोल रही है मुझे आपके साथ काम करना है, ठीक है? तो ये आपको जो है कम्युनिकेशन स्किल, आपके अंदर जब अच्छे अखलाक आएंगे, आपके जो कम्युनिकेशन स्किल वो एकदम से चेंज हो जाएगा, आपका माइंड चेंज हो जाएगा। सच बता रही हूँ, ये चीज इसमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए इंशाल्लाह। और हमें किसको कॉपी करना है? हमें अपने बेस्ट मेंटोर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉपी करना है, उनकी सीरत को पढ़ना है। यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अवेलेबल है। अगर बुक आपके पास अवेलेबल है, अगर आप खरीद सकती हैं, हदिया करा सकती हैं, तो इंशाल्लाह उसको करें, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है नंबर 3 में प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा, ठीक है? प्रैक्टिस करनी है, जो भी चीजें हम सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है। अफिलिएट मार्केटिंग के ट्रेनिंग्स अगर आपने अटेंड करा, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट 4 नंबर में मिस्टेक्स, मिस्टेक्स को इम्प्रूव इम्प्रूवमेंट करना है। यानी मिस्टेक जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करो, आप अपनी गलती को देखो कि कहाँ कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। कोई भी गलती आपको नहीं बताने आएगा, और ज्यादा कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि गलतियां बताते हैं, सुभान अल्लाह। तो उनको भी आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये मेरी गलती है, कोई बात नहीं। चाहे वो आपको कैसे भी गुस्सा में बोल रहे हैं, कैसे भी बोल रहे हैं, आपको उसको अच्छे से समझना है, बोला यस यस मेरी ये सब गलती है, अल्हम्दुलिल्लाह। नोट करें उसको, नोट करने के बाद उसको इम्प्रूव करें, सुधारें कि अच्छा मैंने ये गलती करा था पोस्ट करने में, मैंने ये वीडियो एडिटिंग में गलती करा था, मैंने यहाँ पे टाइम वेस्ट कर दिया था, मैंने ये करा था। तो सारी चीजें अच्छे से नोट करें और नोट करने के बाद उसको इम्प्रूव करें, ठीक है? नेक्स्ट है नंबर 5, चैटिंग फिर से ऑन नहीं सिस्टर। नंबर 5 में शुक्र, सब्र और यकीन, बहुत ज्यादा शुक्र जितना करेंगे उस चीज में इजाफा होगा। अगर आपकी इनकम जितनी भी हुई है, अगर नहीं हुई है, अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हो, उस चीज में आप शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीख रही हूँ, मैं सीख रही हूँ और अल्लाह मैं आपको राजी करने के लिए सीख रही हूँ, ठीक है? तो इसमें आपको देखेंगे आप कि आपको जो है ना, आपको दिल ही में बहुत ज्यादा सुकून मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? उसके बाद सब्र, बहुत ज्यादा सब्र, चाहे आपकी अर्निंग हो चाहे ना हो, आपको सब्र से काम लेना और यकीन रखना कि यस एक ना एक दिन तो यकीन है मुझे, एक ना एक दिन अर्निंग भी होगी, मैं अपने पेरेंट्स को गिफ्ट भी करूंगी, मैं सारी चीजें को अच्छे से करूंगी इंशाल्लाह, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फ्रीलांसिंग के बारे में बता रही हूँ। फ्रीलांसिंग में सबसे मेन जो प्रॉब्लम होती है, क्लाइंट्स कैसे आएंगे मैम, क्लाइंट्स कैसे आएंगे, ये बहुत ज्यादा होता है। प्रॉब्लम पे फोकस बहुत ज्यादा हम करते हैं। जैसे ही फ्रीलांसिंग पे कदम रखे हैं फर्स्ट
एक टीचर है ना, वो इतनी बार फेल हो चुका होता है जितनी बार एक स्टूडेंट जो है वो कोशिश भी नहीं करता। आप सोचे, एक टीचर बार बार फेल हो रहा है, वो फेल हो रहा है, और एक स्टूडेंट वो सोच रहा है नहीं करना, आलस है उसके अंदर, है ना। तो सेम, अगर आप फ्रीलांसिंग पे आए हो और पहला कदम आपने रखा है और आप बोल रहे हो क्लाइंट्स कैसे आएंगे मैम, आप बोल रहे हो कि क्लाइंट्स नहीं आ रहे मैम, ये चीज बिल्कुल गलत है ना। तो सबसे पहले तो आप अपने प्रॉब्लम्स पे नहीं, आप अपने क्या चीज में फोकस करेंगे, सॉल्यूशन में, ठीक है। तो नंबर 1, क्लाइंट्स कैसे आएंगे, ये आप लिख लीजिए ताकि आपको बाद में याद रहे। उसके बाद फेल 80%, इसमें तो 60% होते हैं लेकिन इसमें 80% हो जाते हैं, 80% शायद, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि बस हम देखा देखी कर लेंगे और बस ऐसे ही फ्रीलांसिंग में आ गए हैं और कुछ भी कर लेंगे तो हो जाएगा। नहीं, इसमें भी आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। इसमें आप अपने मेंटोर, अपने जो भी आपके ट्रेनर है उसको देख करके आप कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको अलग सोचना पड़ता है। थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे आप अलग तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप वीडियो एडिटर हो, ठीक है, या फिर बन रहे हो, तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या है मेरी ऐसी चीज जिसकी वजह से मुझसे लोग आकर के वीडियो एडिटिंग करवाएंगे, ठीक है, ये सोचना पड़ेगा आपको। उसके बाद इसमें मैं आपको की पॉइंट्स दे रही हूँ जो अफिलिएट मार्केटिंग के लिए मैंने दिया, सेम उसमें भी है, बट इसमें कुछ कुछ अलग है जो कि इसमें नहीं था। सबसे पहला नंबर 1 में है मास्टर इन स्किल। मास्टर इन स्किल, आपको मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी कोई भी एक स्किल में, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, चाहे आप लोगो डिजाइनर बन रहे हो, या फिर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट करना चाहते हो, या फिर आप कम्युनिकेशन स्किल को सीख रहे हो, या फिर आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो, कुछ भी। तो आपको एक कुछ चूज करना पड़ेगा, उसके बाद स्किल्स पे मास्टरी हासिल करनी होगी, ठीक है। ओके ओके, वालेकुम सलाम। अच्छा, चैट मत करिए। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 2, थिंक क्रिएटिव। थिंक क्रिएटिव यानी आपको थोड़ा क्रिएटिव बनना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, ठीक है। आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। नंबर 3 क्या है, एक्सेलेंट डीलर। एक्सेलेंट डीलर, आपको बहुत बेहतरीन डीलर बनना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। फ्रीलांसिंग कर रहे हो आप, ऐसा नहीं जल्दी से वीडियो एडिटिंग करके दे दिया जैसे तैसे और फिर आप आराम से बोल रहे हो अब मुझे पैसा दीजिए, ऐसा नहीं। आपको हर एक चीज बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो लेवल से सारी चीजें सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये इंशाल्लाह आगे आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि फ्रीलांसिंग का अभी ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी नहीं बना, आगे होगा तो इंशाल्लाह समझ में आएगा, ठीक। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब मैं इनकम के बारे में बता रही हूँ कि इनकम सबसे पहले, अगर आप खुद एलीट पैकेज से हो तो आपको एलीट पैकेज रेफर करने में 2000 मिलेगा। आईडीपी का बता रही हूँ, आई डिजिटल का। अगर आपका एलीट पैकेज खुद है और आप सोच रहे हो कि और मेरी बहनों को भी पता चले इस काम के बारे में और उनको भी थोड़ा फायदा हो, असल में अफिलिएट मार्केटिंग का क्या होता है, रेफर करना और अर्न करना। अगर आप कुछ रेफर कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कि आप इस ट्रेनिंग का पार्ट बने हो, आप कोर्सेज को सीख रहे हो, आपको ये वर्क करने का मौका मिला है, तो सेम आप भी किसी को ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका किसी को देना चाहते हो और उसका भी फायदा करवाना चाहते हो, तो उसको आप ये रेफर कर सकते हो और आपकी भी इसके बिहाफ में अर्निंग होगी, बट वो अर्निंग सिर्फ एक टाइम होगी। जो आपके साथ कनेक्ट करेगी उसका ज्यादा फायदा है, ठीक है। तो आप अपने फायदे को साइड करें और उसका फायदा को देखें। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग नहीं करते हो, सच बता रही हूँ, अपने बहनों के साथ सही नहीं कर रहे हो आप। मैं खुद इस चीज को रियलाइज कर रही थी, तभी मैंने फिर से शुरू करा, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने डिमोटिवेट करा था, अफिलिएट मार्केटिंग करती हो तुम तो दूसरों का पैसा खाती हो, अजीब अजीब लोगों ने बोला था, तो इसलिए मैं छोड़ चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि भाई मैं अगर अफिलिएट मार्केटिंग नहीं करूंगी तो जो लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं वो लोग कैसे करेंगे, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ्रीलांसिंग से भी इनकम होती है बहुत सारे लोगों की। तो ये है, जरिया बन गई मैं, ठीक है। वापस से शुरू करा। इनकम क्या है कि एलीट पैकेज आपका खुद है तो आपको 2000 इनकम मिलेगी एलीट पैकेज रेफर करने में, यानी प्रमोट जो आप करोगे, आपके साथ कोई भी एनरोलमेंट करते हैं अगर एलीट पैकेज से, तो 2000 की इनकम। अगर आप 10 लोगों को एलीट पैकेज देते हो और आप गाइड करते हो, या फिर नहीं भी करते ना, कंपनी आपको आपके टीममेट्स को गाइड करेंगी, ठीक है, तो आपका 20,000 हो जाएगा 10 स्टूडेंट पर। वैसे ही प्रो पैकेज में 4000 एक स्टूडेंट पे होता है, तो अगर आप 10 को करोगे तो 40,000। वैसे सुप्रीम का 7,000 होता है एक पे, और अगर 10 को कर रहे हो तो 70,000। इसी तरीके से अगर आपका कोई भी कोर्सेज वगैरह कुछ नहीं है, आप चाहो तो एनरोलमेंट कर सकते हो, करना ही बेहतर है। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो आपका जो है शॉप अगर है या कुछ भी आप सेल करते हो या फिर कुछ कोर्स बनाना चाहते हो, तो फिर आप जो है उसका 500 रुपये चार्ज करोगे। तो आप 10 चीज अगर आप सेल कर रहे हो तो फिर 5,000, इस तरीके से 300 अपने हिसाब से ये आप लिख सकते हो, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर पूछिएगा, ठीक है। अभी पूछ लीजिए, टाइम नहीं है क्योंकि एंड हो जाएगा ना फिर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है,
फ्रीलांसिंग का बता रही हूँ। अगर वीडियो एडिटिंग आप करते हो तो इसमें आप एक वीडियो का एडिट करने का अगर 600 रुपये लेते हो तो आप 10 का ले सकते हो 6000। इस तरीके से एक महीने का आप 6000 कमा सकते हो हर महीना। फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब आप जो है सीख सकते हो और कोई एक चीज पे आपको मास्टरी हासिल करनी है, फिर आप अच्छे से इनकम जनरेट कर सकते हो। आपको ये दोनों में ही फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ प्लेस और इनकम सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीडम मिलती है। ठीक है, आप कहीं से भी कर सकते हो ये काम और अपने हिसाब से इनकम को चूज कर सकते हो। ओके, ट्रेनिंग को आपको कंप्लीट करना है एफिलिएट मार्केटिंग के पूरे, और अगर आप फ्रीलांस करना चाहते हो तो आपको इसका कोर्सेज को अच्छे से देखना है। ठीक है, आई होप कि सारी चीजें क्लियर है, बिल्कुल भी टाइम नहीं रहा। जो भी डाउट्स है इंशाल्लाह कल देखती हूँ। ठीक है, और ट्रेनिंग्स को अच्छे से देखना है क्योंकि आपने इसमें पैसा लगाया है। ओके, तो नॉन स्टॉप बोला है मैंने पूरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो भी डाउट्स है इंशाल्लाह पूछ लीजिए, मैं बाद में उसका रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो जाएगा वो। ओके, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी इंशाल्लाह। पॉइंट्स जो अगर छूट गया है ना तो वो लोग वो जो है रिकॉर्डिंग से लिख लीजिएगा मेरी प्यारी बहनों। ठीक है, इतनी जल्दी जल्दी में हुआ ना कि हमेशा से ऐसे ही होता है मेरे साथ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत